नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से आपका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर लेके आए हैं। तो इसकी हिंदी हम बता दें, पहले आप वर्कबुक भर सकते हो, एकदम आसान और सरल आंसर है, लेकिन उसको हम आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, कभी आपने देखा है जब गेंद को धक्का मारते हैं तो वो लुढ़कती क्यों है? तो मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो इसकी वजह से आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है। और जब पंखा चल रहा हो तो स्विच बंद करने के बाद भी थोड़ी देर तक घूमता है, क्यों? क्या ये आपने कभी सोचा है? यही सब है फोर्स और प्रेशर की जादुई दुनिया है। ठीक है, ये फोर्स और प्रेशर की जादुई दुनिया है। आज हम इसे मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। चलिए बताते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन बाबू का कहना है कि जो चीज़ रुकी है वो रुकी रहेगी और जो चीज़ चल रही है वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बल या फोर्स न लगाया जाए। एग्जाम्पल के तरफ पे आप बताते हैं हम कि अगर आप फुटबॉल को नहीं मारेंगे तो वो अपने आप कभी नहीं लुढ़केगी। जब बस अचानक रुक जाती है तो हम आगे क्यों गिरते हैं? क्योंकि हमारा शरीर चलना चाहता है। यही है इंटीरिया और इसको बोलते हैं जड़त्व। फोर्स क्या है तो चलिए इसको जान लेते हैं। फोर्स का मतलब है धक्का या खींचना, पुश करना या पुल करना। जहाँ भी दो चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं वहाँ फोर्स लगता है। अब तीसरा है कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसको चलिए समझ लेते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जब चीज़ें छू कर बल लगाएं, ठीक है, जैसे धक्का देना, रस्सी खींचना। और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जिसे बिना छुए बल लगाया जाए, जैसे चुंबक। ठीक है, और मैग्नेट सुई को खींचता है। चुंबक क्या करता है? सुई को खींचता है। पृथ्वी हमें नीचे खींचती है ग्रेविटी के कारण। तो पृथ्वी में ग्रेविटी है, चुंबक है, इसकी वजह से हम नीचे खींचते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो अगर दो लोग रस्साकशी खेल रहे हो, दोनों बराबर ताकत से खींच रहे हैं तो रस्सी वहीं रुकेगी, उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अगर एक टीम ज़्यादा जोर लगाए तो दूसरी उसकी रस्सी जो है दूसरी तरफ खींच जाएगी, उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। यही बल चीज़ को हिलाता है। पांचवा है इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। तो बल के प्रभाव क्या क्या है तो चलिए हम इसे बता देते हैं आपको। फोर्स से क्या क्या हो सकता है। पहला है वस्तु को चलाया या रोका जा सकता है फोर्स लगा के। दूसरा है उसकी दिशा बदल सकते हैं आप फोर्स लगा के। तीसरा है किसी भी वस्तु को इसकी गति को, स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। और चौथा है उसके आकार को भी आप बदल सकते हैं। ठीक है, फोर्स लगा के इतनी चीज़ें कर सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल को मैं बता दूँ, अगर फुटबॉल को आप लात मारने से वह चलती है और गाड़ी को ब्रेक लगाने से ही रुकती है, और मिट्टी से जो खिलौना बनाते समय हम शेप बदल जाता है तो वो होता है फोर्स और इफ़ेक्ट की वजह से। अब आप लोगों को मैं याद कराने का एक तरीका बता देती हूँ, तो आप इसको याद रख सकते हैं। फोर्स बराबर पुश या पुल। ठीक है, तो फोर्स बराबर पुश या पुल। न्यूटन कहते हैं कि जो चीज़ रुकी है वो रुकी रहेगी और जो चल रही है वो चलती रहेगी। कांटेक्ट में जो आएगा उसको छू कर कहते हैं, और नॉन कांटेक्ट में जो होता है उसे बिना छुए कहते हैं। बैलेंस बराबर होता है और अनबैलेंस क्या होता है? हिल जाता है। और फोर्स के 4 काम हैं: चलना, रोकना, दिशा बदलना और आकार बदलना। ठीक है, तो बच्चों आप बताइए, अगर मैं किताब को धक्का दूँ तो कौन सा फोर्स होगा? चुंबक जब क्लिप खींचे तो कौन सा फोर्स होगा? और जब बस अचानक रुकती है और आप आगे गिरते हैं तो यह कौन सा रूल है? अगर आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर के मास्टर हो गए हैं। मुझे उम्मीद है इस चैप्टर से आपको कुछ न तो कुछ सीखने को मिला ही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।